प्रवेश सेमवाल जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। सागर रावत जी, आपको भी मैं बहुत बधाई दूंगी कि ये जो अग्निवीर एंथम हमारे उत्तराखंड के और बल्कि मैं कहूँगी पूरे देश के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम करेगा। हमने देखा है कि प्रिया सेमवाल जी जो आपकी इंस्पिरेशन रही हैं, आपकी बहन भी हैं और पूरे देश की एक महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। किस तरीके से उन्होंने अपने पति की जो एक शौर्य परंपरा है, उत्तराखंड की जो शौर्य परंपरा है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज आर्मी में वो मेजर हैं। हम हमेशा उनकी जो कहानी है वो जगह जगह सुनाते हैं, उनका एग्जाम्पल और लड़कियों को देते हैं, महिलाओं को देते हैं कि कई बार जब ईश्वर एक इम्तिहान हमारे सामने लाता है तो कैसे उससे निकल कर और उन्होंने देश की सेवा का जो एक उनके परिवार की परंपरा थी, उनके पति ने जो एक जर्नी शुरू करी थी उसको आगे ले जाने का काम किया है। तो उनको आपने ये गाना डेडिकेट किया है। थैंक यू सो मच। मैं उत्तराखंड की महिलाओं की तरफ से, युवाओं की तरफ से आपको धन्यवाद दूंगी और मैं आशा करूंगी कि जो एक भाव के साथ आपने ये गाना क्रिएट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो युवा हैं जो आर्मी में जाते हैं, पहले से ही एक परंपरा रही है उत्तराखंड में और आने वाले समय में ये बढ़ने ही वाला है। जो अग्निवीर योजना हमारी सरकार लेकर आई है, मुझे लगता है कि युवाओं की संख्या और बढ़ेगी, वो और अच्छी तरीके से प्रिपेयर होंगे और जो युवा अग्निवीर निकल कर आएंगे, जो मतलब अपनी सिविल लाइफ में भी वापस आएंगे, वो विभिन्न तरीके के प्रोफेशंस में जब वो जाएंगे तो उन प्रोफेशंस को भी वो सुशोभित करेंगे क्योंकि जो एक आर्मी की ट्रेनिंग और डिसिप्लिन उनको मिलेगा। तो एक बार फिर से आपको बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं बहुत सारी इस गाने को सक्सेस मिले और आगे भी आप इसी तरीके के इश्यूज़ पर, इसी तरीके के मुद्दों पर और भी गाने लाते रहें। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज है 15 अगस्त और आज है इंडिपेंडेंस डे। सो आज जो है एक ख़ास दिन भी है क्योंकि कल एक अग्निवीर पे एक एंथम सॉन्ग रिलीज़ हुआ है जो कि प्रवेश सेमवाल ने लिखा भी है और गाया भी है। सो कल वो लॉन्च हो चुका है। आज वो प्रवेश मेरे घर पे ही आया हुआ है तो उसने मुझे अभी कॉल किया कि मैं तेरे ही घर पे हूँ। सो गाइस, आज थोड़ा बात करते हैं प्रवेश से कि उसने ये जो सॉन्ग है उसने कैसे क्या बनाया और उससे कहाँ से प्रेरणा मिली। सो उससे थोड़ा क्वेश्चन वगैरह करते हैं। तो गाइस, मैं तो पहुँच चुका हूँ घर और शायद वो अंदर ही बैठा हुआ है, तो पूछते हैं ज़रा उससे और थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं उसका। तब तक आप फिलहाल गाना सुनिए। दुश्मन का सर और बंदूक की गोली खेलेंगे हम अब खून की होली। दुश्मन को हराकर उसे घुटनों पे लाकर सरहद से भगाना है। मेरा खिलौना फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल। मेरा खिलौना फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल। मुझे देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है। मेरा खिलौना फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल। I'm a bit different guy from school. Nation come first is my rule. Wear this uniform and look cool. रगड़ा या नाइट फॉलन हो,
खाने की थाली या नींद में हम हो, इस भूख में यारो बस नींद में ही अब हमें रगड़ा खाना है। मेरा खिलौना फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल। I'll be an officer, officer, मेरा जुनून। Live as a warrior, warrior, don't be a goon. Wear this uniform, uniform, and look cool. खून की गर्मी, साइकिल की सवारी, हम सब के लिए जो आएगी फरारी। अब इससे उतर कर हमें खुद से लड़कर, अब इससे उतर कर हमें खुद से लड़कर अंतिम पग पाना है। कैसा लगा आपको गाना? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा आपको गाना कैसा लगा। एंड शेयर योर व्यूज़ और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। सो गाइज मिलते हैं प्रवेश से और उससे थोड़ा ज़रा उसके राज पूछते हैं इस गाने में उसने क्या डाला है। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आज सबसे पहले आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और आज इस 15 अगस्त के मौके पर एक हमारे साथ एक बहुत मशहूर, देहरादून के तो मशहूर ही हैं ये ख़ास तौर से, तो हम मिलिए आप प्रवेश सेमवाल जी से, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत एंथम लिखा है, सॉन्ग लिखा है, जो इन्होंने अग्निवीरों के ऊपर लिखा है। तो प्रवेश सेमवाल जी बहुत बहुत बधाइयाँ आपका सॉन्ग जो है बहुत अच्छा चल रहा है, अभी 1K से ऊपर चले गया है वो सॉन्ग। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं उस सॉन्ग से? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सागर रावत जी का और सागर संग सफ़र के जितने भी व्यूअर्स उनके माध्यम से इस इंटरव्यू को देखेंगे। तो ये जो जिस प्रकार से आपने डेडिकेट किया है, खासकर ये जो एक इंटरव्यू रहेगा खासकर अग्निवीर एंथम के ऊपर, तो बहुत उम्मीदें हैं अग्निवीर एंथम से। अग्निवीर एंथम बेसिकली एक सोच है भारतीय सेना के ऊपर, और चूँकि मेरा पहला काम था अग्निवीर एंथम, तो मैंने इसको पूरी तरीके से भारतीय सेना और देश के लिए समर्पित किया है। अगर ये गाना उठता है और हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचता है, खासकर उस इंडिविजुअल तक पहुंचता है जो भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए एक बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला गाना है अग्निवीर एंथम। इसके जो बोल हैं, एक एक बोल में अगर आप इसके बोल सुनेंगे, इस पूरे गाने के लिरिक्स आप सुनेंगे तो झंझोड़ के रखने वाली लिरिक्स हैं और एक उबाल पैदा करती हैं। मेरे एक यूट्यूब व्यूअर हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने लिखा भी है इस गाने के ऊपर कि ये गाना सुन के एक उबाल सा आता है अपने पूरे शरीर में। आप चलिए फटाफट से इनसे अब Q&A करते हैं, इनसे क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं कि इस गाने के पीछे इन्होंने क्या क्या मेहनत करी है। तो सबसे पहले प्रवेश सेमवाल जी ये बताइए कि ये गाने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये सॉन्ग लिखा जाए? गाने की प्रेरणा मैं पूरे विस्तार में बताना चाहूँगा कि टाइटल जो इसका था अग्निवीर एंथम, वो मैंने बहुत बाद में रखा। इस गाने के जो बोल थे और जो इसका कंपोजिशन था वो करीब 2012 में मैंने लिख दिया था। मैं आपको बताऊं कि सिस्टर जो मेरी है, मेरी जो छोटी बहन है, वो हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक गौरव है। आप गूगल पे जाएं, उसके बारे में स्टोरीज पढ़ें। मेजर प्रिया सेमवाल देश की एक पहली महिला है जो अपने पति के शहीद होने के बाद भारतीय सेना में कमीशन हुई। उसके पति एक नॉन कमीशन ऑफिसर थे और ऐसा करने वाली वो पहली महिला थी पूरे भारतवर्ष में, पूरे एशिया में, और उसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं स्टोरीज। तो 2012 में वो अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थी, और जब वो ट्रेनिंग ले रही थी तो वहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं, और वो शाम के टाइम मुझे बहुत जुगाड़ करके कैसे न कैसे करके किसी का फ़ोन लेकर वो मुझे फ़ोन करती थी कि भाई मेरी बेटी कैसी है, क्योंकि उसकी 2.5-3 साल की बेटी मेरे पास थी उस समय जब वो एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही थी। तो उसकी राजी खुशी जानने के लिए वो मुझे फ़ोन करती थी, और उसी पल वो मुझे बताती थी कि आज एकेडमी में ये हुआ, आज इतना टफ दिन था, आज हमने ये एक्सरसाइज की, आज हमने वॉर एक्सरसाइज की, आज हमने
क्रॉस कंट्री रेस ली, आज हमें रगड़ा मिला, आज हमने साइकिलिंग में पार्टिसिपेट किया, आज हम इतने फ्रेंड्स ने मस्ती की, आज बहुत रोए, आज बहुत हंसे। तो वो जो एकेडमी के पल्स थे वो मुझसे बहुत शेयर करती थी इन चीज़ों को, और फिर वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने उसी समय मैंने एक गीत लिखा और करीब 10 साल का समय हो गया है। उसके बीच में मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं गाना बनाऊं, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ विभागीय जिम्मेदारियों के कारण और बहुत सारी चीज़ें थी जो गाना नहीं बन पाया उस समय। लेकिन चूंकि इस बार तिरंगे का ऐसा माहौल था, उस तिरंगे के माहौल ने मुझे प्रेरित किया कि ये गाना इस बार बनना चाहिए। और जैसे कि आपने ये सॉन्ग अपनी सिस्टर को डेडिकेट किया है, तो आपका अपनी सिस्टर के साथ मतलब कैसा बचपन में क्या रहा है कि वो पहले से ही जाना चाहती थी फौज में, आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, या आपने उनको पूरा सपोर्ट किया है? मतलब कैसे ये सब हुआ कि सिस्टर आपकी आर्मी में है आज? प्रिया सेमवाल, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो कभी उसने चाहा नहीं था कि वो भारतीय सेना ज्वाइन करेगी, लेकिन जो उसके अंदर डिटर्मिनेशन और ग्रिट था, मैं यूँ कहूँगा कि एक भारतीय सेना में ऑफिसर चुने जाने की जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, वो शायद भगवान ने उसके अंदर पहले से डाली थी कि शायद ये दिन आएगा और उसे भारतीय सेना ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो उन चीज़ों के लिए वो कैपेबल थी, शुरू से ही बहुत अच्छी एथलीट थी, बहुत अच्छी क्रिकेटर थी। मैं और वो दोनों हम इतने बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे का, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। देखा तो कभी वो बॉल मेरे को कर रही है, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, आपस में ये रेस कर रहे हैं। तो फिजिकली बहुत इक्विप्ड थी और घर के सारे काम करती थी। मैं चूँकि पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने के बाद मेरा फिर सिलेक्शन हुआ, वो भी देहरादून से बाहर हुआ, तो एक प्रकार से घर में चूँकि वही बची हुई थी केयर टेकिंग के लिए पेरेंट्स की, तो घर के सारे काम करती थी। इनफैक्ट उस समय मेरे पिताजी ने 2 गायें रखी हुई थी, तो उनका जो चारा, उनका जो फीडिंग है, उनका दूध गाय का निकालना, वो सारे काम उसने किए थे। मतलब मैं अगर कहूँ तो ज़मीन से जुड़ी हुई एक ऑफिसर है। और जब भगवान कुछ करता है तो हम बोलते हैं कि जो भी भगवान ने किया पहले से लिखा रहता है, या जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से चलती है, प्लानिंग कुछ इस प्रकार से लिखता है भगवान कि वो सब प्लानिंग का हिस्सा होता है। तो वो चीज़ें जब मैं पुरानी सोचता हूँ उसके बारे में और अब जो मैं देखता हूँ, तो वो मुझे लगता है कि वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब उसके साथ ये ट्रेजेडी हुई, उसके पति शहीद हुए अरुणाचल में ऑपरेशन ऑर्किड में, उसके बाद किसी भी महिला के लिए अगर वो किसी के साथ भी होती है ऐसी स्थिति, तो वो टूट जाती है बिल्कुल। लेकिन उसकी जो यूनिट के सीईओ थे कर्नल अरुण अग्रवाल, और घर के अंदर एक मैं, हम 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने उसके अंदर एक प्रेरणा जगाई कि हाँ प्रिया, आप फिट हो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। और ऑनेस्टली मैं बहुत माइन्यूट रूप से आपको बताऊं तो कम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो था। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन उसने कम्युनिकेशन बहुत अच्छा किया अपना, SSB लाइक कि वो इंटरव्यू फेस कर सके, अपने को ग्रूम किया उस हिसाब से, ड्राइविंग सीखी, अपने को उस परिस्थिति से निकाल के इंटरव्यू फेस करने वाली परिस्थिति तक लेके आई। और मैं बताऊं कि इलाहाबाद बोर्ड SSB का एक ऐसा बोर्ड है जिसे यूजुअली जो कैंडिडेट्स होते हैं अपनी लैंग्वेज में रिजेक्शन बोर्ड बोलते हैं। मैं भी 3 बार वहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, लेकिन प्रिया सेमवाल एक ऐसी कैंडिडेट थी जिसने पहली बार एक लिमिटेड कैंडिडेट के रूप में वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और पहली बार इलाहाबाद बोर्ड से वो रिकमेंड होके आई और आज मेजर के रूप में भारतीय सेना में सेवाएं दे रही है। हालांकि ये सॉन्ग हमें तो बहुत अच्छा लगा है। आपने प्रिया सेमवाल जी से ही पूछा होगा, तो उनको कैसा लगा ये सॉन्ग? प्रिया सेमवाल का जो रिएक्शन था, मैं बताऊं, वो विश्वास नहीं कर पाई कि उसका भाई ऐसा गाना बना सकता है। जब उसने सुना और उसने शेयर किया अपने कम्युनिटी में, क्योंकि सेना की कम्युनिटी एक अलग कम्युनिटी होती है, तो उसके सीओ लेवल, उसके ब्रिगेडियर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, इनफैक्ट जो सर्विंग ब्रिगेडियर्स हैं या जो उसके सर्विंग सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन तक जब वो गाना पहुंचा तो उनके भी कमेंट्स आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उन्होंने बहुत बेहतरीन कमेंट्स उसमें किए हैं। एक प्रॉपर आर्मी वाला जो जील उस गाने में आया है। मैं सभी व्यूअर्स से एक बारी जरूर कहूँगा कि एक बारी आप वो गाना जरूर देखें जाके, क्योंकि उस गाने के अंदर जो जील है, जो उस गाने के लिरिक्स हैं, वो जब एक आर्मी ऑफिसर सराहा सकता है तो हम एक कॉमन आदमी जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार, इस गाने के अंदर दम है। वाकई में अग्निवीर एंथम, मेरा खिलौना फौज की राइफल, गाने के बोल भी आप सुनेंगे, मेरा खिलौना, उस पीछे मुझे जहाँ तक लगता है भारत के पूरे इतिहास में, ना तो बॉलीवुड में ना किसी सोशल मीडिया कंटेंट पे, जो लिरिक्स मैंने उसमें रखे हैं, मेरा खिलौना फौज की राइफल,
मुझे नहीं लगता कि ऐसा लिरिक्स भारतीय सेना के गाने पे किसी ने आज तक दिया हो। मेरा खिलौना जो भाव है भारतीय सेना के लिए, एक बच्चा जैसे अपने खिलौने से प्यार करता है, भारतीय सैनिक जो है वो अपनी गन से प्यार करता है, और वही वर्ड्स वहाँ पे हैं कि मेरा खिलौना फौज की राइफल। जी, जैसे अग्निवीर एंथम जो आ चुका है, बहुत सर्कुलेट भी हो रहा है ये गाना, 2K से ऊपर इस पे व्यूज़ आ रहे हैं, और तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस अग्निवीर एंथम के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अग्निवीर एंथम एक ऐसा गाना है कि ये गाना रोज़ रोज़ नहीं बनता। ये मैंने जैसे आपको बताया कि 10 साल की एक मेहनत है इस गाने के पीछे, और जब ये गाना आया तो मेरे एक कॉमन इंडिविजुअल जब कोई चीज़ बनाता है तो उसके बहुत ऊंचे ख्वाब रहते हैं उस चीज़ के लिए। हालांकि उस प्रकार का आर्टिस्टिक बैकग्राउंड मेरा नहीं था। मैं व्यूअर्स से उम्मीद रखूंगा कि ये गाना सर्कुलेट करें, और एटलीस्ट हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, उन तक ये गाना पहुँचे। और प्लानिंग ये रहेगी कि बहुत सारी वॉर मूवीज़ अभी आने वाली हैं, उनमें यदि कोई प्रोडक्शन हाउस या कोई डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर साहब चाहें कि उस गाने का इस्तेमाल करना चाहें उस मूवी में या उस वेब सीरीज़ में, तो मेरी तरफ से पूरा वेलकम है इस गाने के लिए, क्योंकि मुझे कोई पैसे का लोभ नहीं है इस गाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये गाना जन जन तक पहुँचे, उस बच्चे तक पहुँचे जो भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए एक प्रोत्साहन ढूंढ रहा है। तो प्लानिंग यही रहेगी कि क्या पता कहीं से कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर जो वॉर मूवी बना रहे हो वो ये गाना देख लें, और किसी मूवी में शायद भविष्य में ये गाना हमें देखने को मिले और अच्छे प्रारूप में। है, मैं जैसे कि आपको बहुत पर्सनली जानता हूँ, तो मैंने देखा भी है आपका एक छोटा बेटा है, तो वो भी बहुत अच्छा सिंगर है, तो मैं चाहूँगा उसके 2 वर्ड्स उसके मुंह से सुनना। तो बिल्कुल, गौरांग सेमवाल है उसका नाम, और मैं चाहता था कि उस गाने को भी गाए, लेकिन मैंने बताया कि जिस दिन उस दिन हमारे घर में मोस्टली काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब थी, वो भी बेचारा गले का उस दिन बीमार हो रखा था, RTI था उसको काफ़ी, गाना नहीं गा पा रहा था। अगले दिन मुझे श्रीनगर जाना था, तो वो गाना उसी दिन रिकॉर्ड होना था, तो फिर मैंने वो प्लान वहाँ से कैंसिल किया, फिर वो गाना वो नहीं गा पाया। मे बी फ्यूचर में शायद मेरी और कंपोजिशंस में आपको गौरांग देखने को मिले, लेकिन फ़िलहाल आप इसको सुनिए। खबर कि मैं हूँ